बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद फ़ैसल और हमारे पास जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है 13 चैप्टर की, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज है 13.2। उस आज वाली वीडियो में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट ये देखिए, साइन इनवर्स और ये भी साइन इनवर्स, इनके सेंटर में क्या आ रहा है, माइनस इक्वल टू कॉज इनवर्स 15/17। अब स्टूडेंट ज़रा से ये गौर कीजिए, यहाँ भी साइन इनवर्स और यहाँ भी साइन इनवर्स, और इधर क्या आपके पास कॉज है। अगर मैं इसको लेट करूँ अल्फ़ा और ये क्या आ जाएगा बीटा, तो आपके पास मैं पीछे जैसे किए थे अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि ये कॉज हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला हम लगाएंगे, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला। तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए था, फिर कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको फिर लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट अल्फ़ा क्या होगा आपके पास, ये फर्स्ट वाली वैल्यूज़ आ जाएगी, अल्फ़ा साइन ओवर 17/77/85। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसमें से साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 77/85। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू, एंड ये आ जाएगा आपके पास दूसरे वाला क्या आ रहा है बीटा, तो आ जाएगा साइन इनवर्स बीटा आ जाएगा 3/5। तो साइन ऑफ बीटा आ जाएगा आपके पास 3/5। ये भी दो वैल्यूज फाइंड हो गई। अब क्योंकि फार्मूले में हमारे पास है कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर क्या करूँ, यहाँ इन दोनों को मैं आगे सॉल्व आउट कर लूँ। इन दोनों को सॉल्व आउट करने के लिए मैं क्या लिखूँ, आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्केयर, क्योंकि आप बीटा फाइंड करना, यहाँ से मैंने कॉज अल्फ़ा फाइंड करना, तो मैं अल्फ़ा के लिहाज से लिखूँगा साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉज स्केयर अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो मैंने कॉस के वैल्यू निकालनी, तो आप आइएगा आपके पास कॉस स्केयर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फ़ा अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, और इसका क्या आ जाएगा स्केयर रूट। तो इधर भी आपके पास कुछ इसी तरह होगा कि मैंने यहाँ से अब कॉस बीटा फाइंड करना, तो कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास इस तरह 1 माइनस साइन स्केयर बीटा, और इसका क्या आ जाएगा स्केयर रूट। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम वैल्यूज़ अप्लाई कर लेते हैं। कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या 3/5 इसका स्केयर और स्केयर रूट, तो 1 माइनस 9/25 इसका स्केयर रूट। एलसीएम ले लूँ मैं 25, तो 25 माइनस 9 इसका क्या हो जाएगा स्केयर रूट। तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 में से 9 निकालेंगे 16 ओवर क्या हो जाएगा 25। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/5। ये किसकी वैल्यूज आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास कॉज ऑफ बीटा की वैल्यूज़। इस तरह आप यहाँ से आ जाए कॉज ऑफ अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा फाइंड करना, तो यहाँ आपके पास 1 माइनस साइन की वैल्यू ऊपर गिवन है 77/85 इसका स्केयर और स्केयर रूट। तो यहाँ से अब 1 माइनस 17 का स्केयर क्या होता है, 77 का स्केयर होता है आपके पास 77 का स्केयर होगा आपके पास 59 और 23 डिवाइड बाई क्या होगा 85 का स्केयर। तो 85 का स्केयर होगा आपके पास 72 और 25। अब स्टूडेंट यहाँ से मैं इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम नीचे वाला ये आ जाएगा 72 टू 5 72 और 25 माइनस 5 9 2 9, और इसका क्या हो जाएगा स्केयर रूट। तो यहाँ से अब इसमें से ये वाली माइनस कर दूँ, माइनस वैल्यूज़ माइनस करूँ 5929। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1296 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 7225 इसका स्केयर रूट। अब इसका स्केयर रूट चेक करते हैं, हमारे पास क्या आता है स्केयर रूट, तो आपके पास आ रहा है 36, ऊपर वाले का आ जाएगा आपके पास, चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ, कॉज ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास ऊपर वाले का 36 और नीचे वाला ये लिया तो हमने क्या आ रहा है 85। तो स्टूडेंट आपके पास 4 की 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट होगी। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं ये 12 चैप्टर में। तो क्या था फार्मूला, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आप जाएगा आपके पास यहाँ माइनस तो आगे प्लस होगा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा।
तो स्टूडेंट यहाँ से अब देखिए आपके पास सबकी वैल्यूज़ आपके पास फाइंड है। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है 4/5 मल्टीप्लाई कॉज बीटा की वैल्यू, ये कॉज बीटा की वैल्यू 4/5, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 36 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 85, फिर प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो ऊपर लेट की थी 77 ओवर क्या हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू 3/5। तो स्टूडेंट ये मैंने सारी वैल्यू लिख ली। अब यहाँ से अगर कोई कटिंग हो रहा था देख लेते हम, कट कोई भी कट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा 144, 144 डिवाइड बाय 85 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 85 मल्टीप्लाई 5 तो आपके पास क्या आ जाएगा 425 आगे प्लस अब 77 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 77 मल्टीप्लाई 3 231 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 85 को वही 5 से मल्टीप्लाई किया 425 एलसीएम आ जाएगा आपके पास 425 तो 144 प्लस 231। अब इनको मल्टीप्लाई प्लस कर दूँ प्लस 144 तो आपके पास आंसर क्या है 375 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 375 ओवर 425। तो यहाँ से आप देखते हैं आपके पास 375 ओवर क्या हो रहा है 425। तो स्टूडेंट ये देखिए इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 के टेबल पे कट हो रहा है दोनों। तो देख लिया आप कट करके क्या आ रहा है आपके पास, तो 375 डिवाइड बाई 5 तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 75 और नीचे क्या आ जाएगा 425 डिवाइड बाई 5 तो आपके पास आ जाएगा 85। अब ये फिर से 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं तो 85 को डिवाइड कर दूँ मैं 5 पे तो क्या आ जाएगा 70 नीचे और ऊपर क्या आ रहा है 75 डिवाइड बाई 5 तो आपके पास आ जाएगा 15। तो अब आपके पास यहाँ पे आ रहा था कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/17, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा कॉज ऑफ इनवर्स 15/17। यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अप्लाई करते हैं पुटिंग द वैल्यू अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब अल्फ़ा और बीटा की ये शुरू में जो वैल्यू दी थी हमने लेट की थी तो वो हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू साइन इनवर्स 77/85, फिर उसके बाद क्या था माइनस ये कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी फिर साइन इनवर्स, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 3/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 15/17। ये था इसका रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए 8 में आपके पास क्या गिवन है कि कॉज इनवर्स 63 टेन इनवर्स साइन इनवर्स। अब गौर से देखिए ये तीनों में डिफरेंट है, यहाँ साइन है यहाँ टेन है यहाँ पे कॉज है। तो मैं टेन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यहाँ पे लिख लूँ 2 टेन इनवर्स 1/5। तो मैं कुछ इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/5। तो मैं इस पे फार्मूला लगा लूँ कौन सा, वो ये शुरू वाला जो हमने टेन वाला फार्मूला पढ़ा टेन ए प्लस टेन बी, क्योंकि ये इनके साइड में प्लस आ रहा था टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस टेन इनवर्स। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू क्या आ रहा था 1, यहाँ पे टेन इनवर्स तो ऊपर आ जाएगा आपके पास ये देखिए प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला आ जाएगा ये वाला। तो टेन इनवर्स ऊपर आ रहा है आपके पास ए प्लस बी डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास 1 माइनस ए बी। तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला अब इसी के अंदर हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा टेन इनवर्स अब ए की वैल्यू 1/5 प्लस 1/5 दोनों की सेम है। अब नीचे क्या आ रहा है आपके पास 1 माइनस 1/5 और मल्टीप्लाई 1/5। तो ऊपर आपके पास एलसीएम आ जाएगा आपके पास 5 1 प्लस 1 और नीचे वाला आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/25 और इसके बाहर क्या लिखेंगे आप टेन इनवर्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ऊपर आ जाएगा आपके पास 2/5 अब नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 25 माइनस 1 डिवाइड बाय 25।
तो फिर आप लिखेंगे tan इनवर्स 2/5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 25। तो स्टूडेंट मैं फिर इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2/5 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाके चेंज होगा 25/24। तो आपके पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स। तो यहाँ से ये 5 5 1 और 5 5 और 2 1 और 12। तो 5 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यूज आई है, ये आपके पास 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 5/12। अब मैं अगर क्वेश्चन में लूँ नाउ, अब जो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन चेक करें कॉज इनवर्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। कॉज इनवर्स 63 ओवर क्या हो जाएगा 65 प्लस अब 2 tan इनवर्स की जगह मैं क्या लिखूँ tan इनवर्स 5/12 इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ से अब आपके पास ये लेफ़्ट साइड लेके मैं इसको आगे सॉल्व आउट करता हूँ। अब स्टूडेंट ज़रा से ये गौर कीजिएगा, ये पहले में आपके पास आ रहा है, ये पहले वाले को मैं ले लूँ लेट अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉज इनवर्स 63/65। तो आपके पास कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 63 डिवाइड बाय 65। अब दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा बीटा tan इनवर्स 5/12। तो tan इनवर्स tan बीटा आ जाएगा आपके पास 5/12 के इक्वल। लेकिन आगे हमने वैल्यूज़ निकालनी है, तो वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये tan बीटा है और यहाँ पे cos अल्फ़ा है। तो हमने निकालना है ये फार्मूला एक cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें हम वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो हमने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा फाइंड करना, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये वाला हो जाएगा। और इसके लिए हम एक राइट ट्राइंगल ड्रा करते हैं। देखते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है ए अल्फ़ा ए, यहाँ पे बीटा बी और इधर क्या आ जाएगा आपके पास सी गैमा। तो अब देखिए आपके पास स्टूडेंट ये tan जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये आ रहा है आपके पास क्योंकि 5/12 तो 5 आपके पास ये आ जाएगा ए ओवर ये बेस क्या आ जाएगा c। तो ए आपके पास क्या आ रहा है 5, c आपके पास क्या आ रहा है 12। अब नेक्स्ट हमने b फाइंड करना और इधर से हमने कॉज ऑफ अल्फ़ा फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या कॉज अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन सर यहाँ पे अब कॉज अल्फ़ा तो हमें क्या लेना है साइन अल्फ़ा लेना है। ये वैल्यू सारी कैंसिल आउट करें, यहाँ से भी ये भी कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल। तो हमने फाइंड करना है साइन की वैल्यू। तो साइन ऑफ अल्फ़ा आएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये वाली असल वैल्यूज होगी। तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा वैल्यू की आ जाएगी 63/65 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो साइन ऑफ अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा अब 63 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 63 का स्क्वायर होता है आपके पास 3969 के इक्वल 1 माइनस 3969 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास अब 65 इसका स्क्वायर क्या होता है 65 का स्क्वायर होता है 4225 स्क्वायर रूट एलसीएम ले लूँ मैं 4225। तो आपके पास एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 4225 माइनस 3969। अब इसमें से ये वाली वैल्यूज हम माइनस कर देंगे 3969। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 256 और 256 होता है मेरे ख्याल में 16 का। तो अब 256 ये होता है आपके पास 16 और नीचे आ जाएगा आपके पास 16 और नीचे 4 ये आ जाएगा आपके पास 65 का। तो साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन ऑफ अल्फ़ा 16/65। यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड। अब इधर से हम ये tan अल्फ़ा तो ले लिया, अब ए ओवर सी ये सारी वैल्यू फाइंड। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय थ्योरम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय थ्योरम। तो उसके लिए क्या था कि बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्केयर, तो बी का स्केयर 144 प्लस 25 ये होता है 169, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 13। तो इधर से बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। अब तीनों वैल्यूज फाइंड होगी। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब कॉज बीटा भी फाइंड कर सकते हैं, कॉज अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कॉज ऑफ बीटा फाइंड करूँ तो कॉज ऑफ बीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, यहाँ से चेक करें, बेस ओवर ये आ रहा है आपके पास हाइपोटेनियस के इक्वल। तो आपके पास आ रहा है सी ओवर बी, तो ये हो जाएगा आपके पास जनाबे वाली 12/13 की। अगर मैं कॉज ऑफ अल्फ़ा फाइंड करूँ तो वो भी क्या है, सी ओवर बी, तो वो आ जाएगा 12/13 के इक्वल। अब नेक्स्ट हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फार्मूला, वो साइन अल्फ़ा। अब चेक करते हैं हम, वो ऊपर साइन अल्फ़ा वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट इस पे देखिए कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। यहाँ हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, वो वैसे का वैसे ही आ रहा है। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने पीछे निकाली 16/65 मल्टीप्लाई कॉस बीटा की वैल्यू 12/13, फिर प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी सेम आ जाएगी आपके पास, कॉस बीटा भी हो जाएगा। अब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है 5/13 और साइन ऑफ बीटा आ जाएगा आपके पास 5 ये कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 63/65 जो लटकी थी, और मल्टीप्लाई साइन ऑफ बीटा आ जाएगा आपके पास 5/13। नेक्स्ट देखिए ये कटिंग नहीं हो रहा दोनों में से, तो आप क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, 16 को मल्टीप्लाई करूँ 12 के साथ, तो आपके पास आंसर ऊपर आ जाएगा 192 डिवाइड बाय, अब 65 को 65 मल्टीप्लाई 13 पे मल्टीप्लाई करूँ तो 845 आ जाएगा। 845 प्लस, अब 63 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 63 मल्टीप्लाई 5 तो आपके पास 315 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ये सेम है तो 845, तो एलसीएम ले लिया आप, 845 एलसीएम आ जाएगा तो 192 प्लस 35, तो ये प्लस कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 192 प्लस 315, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 507 डिवाइड बाई 845, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 507 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 845, तो ये आ जाएगा उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 507 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 845। अब पुटिंग द वैल्यू अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर ले जो हमने लेट की थी, तो आपके पास क्या था, कॉज इनवर्स 63/65 प्लस दूसरे वाला था tan में, तो आ जाएगा बीटा की वैल्यू tan इनवर्स 5/12 इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास साइन इनवर्स 507 डिवाइड बाय 845, तो यही आपके पास क्या था, इसका रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 8/92 और हम लेंगे π/4 की इक्वल, यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट देखिए ये सब में tan आ रहा है, तो मैं इसको फिर कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 यहाँ तक छोड़ दूँ, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है माइनस tan इनवर्स 8/9, तो ये आ जाएगा आपके पास tan a प्लस tan b। तो इसका फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए, tan मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो इसका फार्मूला क्या था कि a प्लस b। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस ए बी, तो ये वाला स्टूडेंट आपके पास फार्मूला होगा। ये ए की वैल्यू ये सारी 3/4 आपके पास क्या आ रहा है ए, और ये सारा क्या आ रहा है बी, तो यहाँ इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू क्या आ रही है 3/4 प्लस 3/5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/4 और 3/5, तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है tan इनवर्स। अब इसका एलसीएम ले लो, ऊपर वाले के एलसीएम क्या आ जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20,
तो 4 को इस पर डिवाइड करो 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, फिर प्लस इसको इस पर डिवाइड करो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 4 3 ज़ा 12 डिवाइड बाय 1 माइनस इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा 9/20। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा आपके पास 27 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 20। अब नीचे क्या आ जाएगा 1, इसका एलसीएम ले 20 माइनस 9 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से आपके पास फिर कुछ इस फॉर्म में बन रहा है कि tan इनवर्स ऊपर आ रहा है आपके पास 27 डिवाइड बाय 20 और नीचे क्या आ जाएगा 20 में से 9 माइनस कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 20। तो मैं फिर इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स 27 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 20/11। तो ये 20 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये कैंसिल, तो आपके पास यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 27/11। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमने इसको सॉल्व किया है तो इसकी जगह ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम ये लिखेंगे, तो अब आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यूज़ बन रही है वो कुछ इस फॉर्म में वैल्यूज़ बनेगी कि tan, अब जो नेक्स्ट वैल्यूज़ बन रही वो इस सारी की जगह आपके पास 27/11, फिर माइनस अब दूसरी वाली वैल्यूज़ क्या आ जाएगी tan इनवर्स 8/19। अब स्टूडेंट यहाँ से ये चेक करें ये माइनस आ रहा है, तो अब माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो माइनस वाला फार्मूला क्या था tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो a माइनस b ऊपर आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स a माइनस b, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस a b। अब स्टूडेंट इस इन्हीं के अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं tan इनवर्स। अब a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 27/11 माइनस b की वैल्यू क्या आ रही है 8/19। अब डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस a की वैल्यू 27/11 और मल्टीप्लाई 8/19। तो स्टूडेंट यहाँ से अब इनका हम एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले का, tan इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम क्योंकि नीचे डिफरेंट, तो हम वैसे का वैसे ही आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई 11, तो आपके पास 209 इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 209। अब 11 को 209 पे डिवाइड करो 19 आ जाएगा, 19 को 27 पे डिवाइड करो यानी कि 209 डिवाइड बाय 11, तो आपके पास 19 आ जाएगा। और 19 को मल्टीप्लाई करें 27 पे तो आपके पास आंसर है 513 माइनस वही 209 डिवाइड बाय आप क्या 19, तो आपके पास 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से तो आपके पास 88 डिवाइड बाय क्या हो रहा है आपके पास 1 प्लस अब 27 को 8 से मल्टीप्लाई करें 27 मल्टीप्लाई 8, तो आपके पास आ रहा 216 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा वही सेम ऊपर वाला, तो आपके पास आ जाएगा 209 इसका एलसीएम। यहाँ आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऊपर क्या बन रहा है आपके पास 513 में से हम 18 माइनस करते 513 माइनस 88, तो आपके पास 425 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 209। अब नीचे आ रहा है आपके पास इसका भी एलसीएम आ जाएगा 209, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 209 प्लस 216, इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ tan इनवर्स 425 डिवाइड बाय 209 और नीचे क्या आ जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो प्लस कर लो 209 प्लस 216, तो आपके पास है 425 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 209। यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है फिर tan इनवर्स, इनको फिर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि 425 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 209 मल्टीप्लाई 209 डिवाइड बाय 425, तो ये सारा कैंसिल हो रहा है 425 ये इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या बच रहा है tan इनवर्स ये आ जाएगा 1 और 1 आपके पास क्या होता है 45 और 45 की वैल्यू क्या होती है π/4 जो कि आपके पास क्या होती है रिक्वायर्ड आंसर, और यही इसकी क्या है आपके पास राइट हैंड
साइड है, क्योंकि हमने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड ली थी और ये इसकी राइट हैंड साइड है। उम्मीद करता हूँ यह इस वाली वीडियो में आपने 3 क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर किस चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।